मंजूनाथ भारतीय क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह अपने पिता के देहांत पर भी उतना नहीं रोया था जितना वह भारतीय टीम को हारते हुए देखकर रोया। यह देखकर उसकी बेटी कौशल्या ने प्रण लिया कि वह एक दिन भारतीय टीम में खेलेगी और जीतकर अपने पिता को गर्व महसूस करवाएगी। अगले दिन जब वह स्कूल गई, वार्षिक खेल दिवस के लिए शिक्षक सभी से उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछ रहे थे। किसी ने खो खो कहा तो किसी ने बास्केटबॉल, लेकिन जब कौशल्या की बारी आई तो उसने कहा, मैं क्रिकेट खेलूंगी। अगले दिन सभी लड़कियां अपने अपने खेल की अभ्यास करने लगी, लेकिन क्रिकेट के लिए कौशल्या की टीम नहीं बनी थी, इसलिए उसने अपनी सहेलियों को मनाकर एक टीम बना ली। जब शिक्षक ने कहा कि इस खेल में बहुत समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होगी, तो क्या तुम लोग यह कर पाओगी? ये सुनते ही उसकी सारी सहेलियां एक एक करके भाग गईं। फिर भी कौशल्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज गांव के लड़कों को खेलते हुए देखती और उनसे सीखती थी कि गेंद कैसे फेंकी जाती है। जब भी गेंद दूर चली जाती, वह उसे लाने जाती। रात में घर पर चुपके चुपके गेंद फेंकने का अभ्यास करती। एक दिन उसकी मेहनत देखकर दया खाकर उसे भी गेंद फेंकने का मौका दिया गया। जैसे ही उसे गेंद मिली, उसने ऐसी गेंद फेंकी कि सभी हैरान रह गए। पहले मैच के बेहतरीन प्रदर्शन से प्रभावित होकर लड़के कौशल्या को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसकी फील्डिंग, उसकी गेंदबाजी जितनी अच्छी नहीं थी। विपक्षी टीम चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे। सभी को लग रहा था कि कौशल्या की खराब फील्डिंग की वजह से वो मैच हार जाएंगे। आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे, इसलिए गेंदबाजी के लिए कौसी को बुलाया गया। उसे लड़की समझकर सामने वाला बल्लेबाज उसे हल्के में लेते हुए बाएं हाथ से खेलने लगा। कौसी की पहली गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में गई, दूसरी गेंद बल्लेबाज के पेट पर जा लगी। अब बल्लेबाज को भी डर लगने लगा था। तभी तीसरी गेंद पर कौसी ने सीधा क्लीन बोल्ड करके अपनी टीम को जीत दिला दी। अब कौसी टीम की स्थायी सदस्य बन चुकी थी, लेकिन तभी उसकी माँ मैदान पर आकर झाड़ू से मारते हुए उसे घर ले गई। गांव के लड़कों ने उसके पिता से बात करके स्थानीय टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति मांग ली। उसके पिता ने भी उसका साथ देते हुए अपनी पत्नी को मायके छोड़ आया। अगले दिन से टूर्नामेंट शुरू हो गया। कौसी ने अपनी गेंदबाजी का जादू दिखाते हुए एक एक बल्लेबाज को धूल चटाई। उसकी गेंदबाजी के सामने कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। मैदान में चारों तरफ खुशी की लहर थी। अपनी बेटी के खेल में शानदार प्रदर्शन से प्रसन्न होकर उसके पिता उसे स्टेट लेवल क्रिकेट के लिए शहर भेज देते हैं। वहाँ भी उसकी गेंदबाजी में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, लेकिन सिलेक्शन टीम ने उसे जानबूझकर खराब जगह पर फील्डिंग में लगवाया ताकि उसे आसानी से टीम से बाहर किया जा सके। मौका मिलते ही सिलेक्शन टीम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उधर गाँव में उसके पिता की फसल बीमा की अर्जी भी खारिज हो गई थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पिता और बेटी की सारी उम्मीदें एक साथ चकनाचूर हो गई थी। गाँव वाले भी कौसी की माँ को ताने मारने लगे। ये बात सुनकर कौसी की माँ गुस्से में घर आती हैं और कौसी का बैग बाहर फेंककर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। माँ कहती हैं, अगर कुछ हासिल करना है तो रात दिन मेहनत करो और सफल होकर गांव वालों का मुंह बंद कर दो। ये सुनकर कौसी एक बार फिर पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ती है। इस बार वह न केवल गेंदबाजी बल्कि फील्डिंग पर भी पूरा ध्यान देती है, क्योंकि पिछली बार उसका सिलेक्शन सिर्फ फील्डिंग की वजह से रुक गया था। कड़ी मेहनत के बल पर कौसी स्टेट लेवल की टीम में चुनी जाती है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करती गई। अंततः उसका चयन भारतीय महिला वर्ल्ड कप के लिए हो जाता है।